जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसकी जो प्रश्नावली 11.1 है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हालांकि इसका जो बेसिक वगैरह है और इसका जो फार्मूले वगैरह हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, यूट्यूब में ऑलरेडी वो अवेलेबल है। तो अगर उसको आप देखना चाहें तो आप विज़िट करके आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे रहेंगे तब इस यहाँ पे अगर समझेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 को हमें स्टार्ट करना है और इसमें जो प्रश्न है पहला उस वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले प्रश्न से स्टार्ट करने है। इसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। एक पहला नंबर एक वृत्त है। पहला आप एक वृत्त बनाइए। ये कुछ इस तरह से एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इधर लिया और 6 सेंटीमीटर इधर लिया। इनके बीच का जो कोण बना वो 60 डिग्री का बना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका हमें क्या बताना है, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, क्योंकि हमने बताया है कि त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो हमें कुल मिला के इतने एरिया को बताने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे दिया है त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा का जो मान दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो अब लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें, थीटा का मान तो हो जाएगा 60 बटे 360 इंटू पाई का मान आप 3.14 ही रखिए, या पाई का मान ना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और आर का मान यहाँ पे 6 दिया तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये हो जाएगा 60 बटे 360 इंटू ये हो जाएगा 3.14, या सीधा सीधा इसको पाई रखिए, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ हो जाएगा 36। तो 36 से करना हम 36, 36 दहम्मा 360 हो जाएगा। और 10 से करना हम 10, 10 छक्के 60, सॉरी हाँ 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। अगर आपका एग्जाम मतलब बुक में आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप पाई का मान 3.14 रख दीजिए, फिर उसके बाद 6 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहला नंबर आप एक वृत्त बनाइए। ये एक वृत्त है और इसको क्या करिए, 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। 4 बराबर भागों में बांटा गया। तो इसमें कह रहा है कि जो यानी इस चौथे भाग का जो एक अंश है, हमें क्या करना है, उसी का एरिया बताना है। तो आप इसका बता सकते हैं या तो आप इसका बता सकते हैं, मतलब चारों में से किसी का एरिया बताइए, उसी के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम वृत्त हम जानते हैं पूरा होता है 360 डिग्री, अगर इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक कोण जो बनने वाला है वो 90 डिग्री का बनने वाला है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या नहीं दिया है तो इसकी परिधि दिया, तो परिधि हम जानते हैं, लिखेंगे वृत्त की परिधि, ये बराबर होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ 22 बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान रखिए 22 बटे 7 इंटू आर। तो यहाँ से हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर सीधा सीधा आएगा 7 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। और अगर हम बात करें इसके कोण यानी थीटा का मान, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके चतुर्थ का एक अंश बोला जा रहा है तो इसका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर भैया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा का मान आप रख सकते हैं 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान आप रख सकते हैं 3.14, या फिर आप 3.14 ना रख के सीधा रखिए 22 बटे 7, क्योंकि कट जाएगा ना।
और आर का मान दिया 7/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से 7 कैंसिल होगा, 90 चौका 360 होगा, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1177/4 दूनिया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनली आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला प्रश्न ठीक ठाक है और अच्छा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान देना, कभी भी अगर घड़ी वाला प्रश्न आ रहा है उसमें जो सुई की लंबाई वगैरह दिया है तो उसी को आपको त्रिज्या मानना है। तो यहाँ पे जो सुई की लंबाई दिया है एल, वो आर है दरअसल, उसको मानेंगे आर, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे ये मिनट की सुई है, यहाँ भी अभी मान लेती है एग्जैक्ट 12 पे है और यहाँ ये 1 है। तो कहा जा रहा है कि अगर ये मिनट की सुई 12 से अगर 1 पे आएगी तो ये कितना एरिया कवर कर रही है, ये मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जब घड़ी की कोई भी सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, अगर वो पूरा एक चक्कर घूमती है तो 360 डिग्री वो घूमती है। तो अगर हम बात करें मिनट की सुई, तो मिनट में देखिए मिनट वाली सुई जो होगी ना 360 डिग्री घूमने में 60 मिनट लेगी। तो अगर मैं ये पता करना चाहें कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है, तो 360 में सीधा सीधा हम 60 का भाग करेंगे तो इससे एक पता चलेगा कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ से अगर बात करें 5 मिनट की, तो लिखेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री घूम जाएगा। तो थीटा का मान सीधा सीधा हम रख सकते हैं 30 डिग्री। तो हमें लिखेंगे सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा लिख सकते हैं रचित क्षेत्रफल। रचित का मतलब कितना निर्माण किया, रचित क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान आप रख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, आर का मान 14 दिया तो 14 का स्क्वायर इंटू 14 गुणे 14, ठीक है। तो 30 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ से 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 11, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली सारा कुछ कट गया, तो ये हो जाएगा 1177/15। तो यहाँ पे और कोई तो बचा नहीं है, सारे लोग कट गए हैं। तो ये हो जाएगा 77/11। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया, मिस्टेक ये हुआ कि 30 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब जाके 360 आएगा, यहाँ पे 120 नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 15 नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा 77/3, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। अर्थात वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो निम्नलिखित का हमें क्षेत्रफल बताने के लिए बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है लघु संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड की बात की जा रही है। तो इसमें आप एक पहला नंबर आप वृत्त बनाइए। ये वृत्त मैंने बनाया, ये इसका केंद्र है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक जीवा है जो क्या कर रही है, इस केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो सवाल इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पे आर का मान जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा की बात करें तो वो 90 डिग्री, क्योंकि इसमें बोला गया ना समकोण अंतरित कर रहा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, यानी हमको इस वाले एरिया को बताने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में आपका ये वाला हिस्सा आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो आपका लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो दीर्घ वाले में यही वाला हिस्सा आपका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड। तो ये बराबर सूत्र हो जाएगा θ/r
360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान आप रख सकते हैं, पाई का मान चलिए 3.14 ही रखेंगे क्योंकि 22/7 रखने से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आर का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/2, फिर यहाँ पे आर का मान 10 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से सीधा सीधा इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14। चलिए 3.14 गुणे यहाँ हो जाएगा 100 माइनस ये साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 100 यानी 50 सीधा सीधा यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ 100 हो जाएगा 2 से काटेंगे 50 आएगा। तो सीधा सीधा हमें करना क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 314 सीधा सीधा हो जाएगा बटे 4 माइनस 50, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो हो जाएगा सीधा सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 314 माइनस 200 बटे 4, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 114 बटे 4, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक गया 2 सत्ते यानी 57/2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें इसके संगत त्रिज्यखंड की, तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड की, तो यहाँ पे देखिए अगर लघु बोलता तो 90 डिग्री लिया जाता, अब दीर्घ बोला तो ये यहाँ पे यहाँ कोण बनेगा 270 डिग्री। तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान रखेंगे 270 डिग्री क्योंकि दीर्घ वाले का बोल रहा है, और 360 इंटू पाई का मान आप रख सकते हैं 3.14 और आर का मान आप वही रखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ 3 है, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और इंटू में ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का गुणा 3.14 में करेंगे तो सीधा सीधा 314 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा भाग वगैरह कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये चारों प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.1 के 4 प्रश्नों को ही समझेंगे, बाकी जो और प्रश्न हैं उनको हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये इतनी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।